ब्रज में जन्म लिया ही है, अभी तो माखन भी नहीं खाया, और देखो मौसी जी जहर पिलाने आ गई हमको। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि जहर तो हम पिएंगे नहीं, जहर पीने के लिए तो भगवान शंकर है, तो क्यों ना हम भगवान शंकर का ध्यान कर ले। तो गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और भगवान शंकर का ध्यान करने लगे और कहा कि अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि प्रभु ने कहा कि अरे हम तो मायापति हैं और ये मायावी है, क्योंकि ये माया के द्वारा ही रूप बदल करके आई है। यदि मेरी दृष्टि इस पर पड़ गई तो फिर इसका जो मायावी रूप है वो गायब हो जाएगा और इसका असली रूप आ जाएगा, राक्षसी रूप। तो इसलिए जो इतना सुंदर सा रूप बना करके ये आई है उसे बना रहने दो और मैं अपना काम करता हूँ। तो ये सोच करके प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। महाराज, इस प्रकार से संतों ने कई भाव बताए। क्या सोच के प्रभु ने आंखें बंद की, वो तो मेरे गोविंद ही जानते हैं, उसको तो कोई जान नहीं पाता। पर पूतना ने समझा कि पालने में लाला सो रहा है, और जैसे ही पालने के पास गई तो लाला सो रहा था, क्योंकि कन्हैया तो पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। और जैसे ही पूतना ने लाला को देखा तो लाला सो रहा था। अब पूतना ने सोचा कि मौका अच्छा है, इसी वक्त इसका काम तमाम कर देती हूँ। अब पूतना ने जैसे ही कन्हैया को गोद में उठाया, विष पिलाना प्रारंभ किया, तो प्रभु ने पहले विष को पान किया, फिर उसके बाद दुग्ध पान किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। और जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो पूतना को दर्द होने लगा, और जैसे ही दर्द हुआ तो चीखी चिल्लाती हुई नंद भवन के बाहर पहुंच गई और जाकर के वन में गिर गई। और जैसे ही गिरी महाराज तो 6 कोस के जितने वृक्ष थे सब टूट करके नीचे गिर गए, सब चकनाचूर हो गए। अब इधर मैया यशोदा ने जैसे ही वृक्षों के टूटने की आवाज सुनी तो दौड़ते दौड़ते नंद भवन के बाहर आ गई, और जैसे ही आई तो उन्हें याद आया, अरे मेरा लाला कहाँ है। जैसे मैया दौड़ते दौड़ते पालने के पास गई तो क्या देखा कि पालने में तो लाला है ही नहीं महाराज। अब वो और जोर से रोने लगी, चिंतित हो गई, चिल्लाने लगी, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला तो पालने में सो रहा था, वो तो गायब हो गया। अरे वो औरत कहाँ गई जो आई थी,